बहुत समय पहले की एक बात है। एक जंगल के नदी के किनारे साधु की कुटिया थी। एक दिन साधु ने देखा कि उनकी कुटिया की सामने वाली नदी में एक सेव तैरता हुआ आ रहा है। साधु ने सेव को नदी से निकाला और अपनी कुटिया में ले आए। साधु बस सेव को खाने ही वाले थे कि उनके मन से एक आवाज आई कि क्या ये तुम्हारी संपत्ति है? यदि तुमने इसे अपने परिश्रम से पैदा नहीं किया तो क्या इस सेव पर तुम्हारा अधिकार है? अपने अंतर्मन की आवाज सुन साधु को आभास हुआ कि इस फल को रखने और खाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर साधु सेव को अपने झोले में डालकर सेव के असली स्वामी की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर साधु को एक सेब का बाग दिखाई दिया। उन्होंने बाग के स्वामी से जाकर कहा, आपके पेड़ से ये सेब गिरकर नदी में बहते बहते मेरी कुटिया तक आ गया था, इसलिए मैं आपको आपकी संपत्ति वापस लौटने आया हूं। इस पर बाग के रखवाले ने कहा, महात्मा, मैं तो सिर्फ इस बाग का रखवाला हूं। इस बाग की स्वामी राज्य की रानी है। बाग के रखवाले की बात सुनकर साधु अब सेव देने रानी के पास पहुंचे। रानी को जब इस बात का पता चला कि इस साधु ने सिर्फ एक सेव को लौटाने के लिए इतनी लंबी यात्रा तय की, वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने एक छोटे से सेव के लिए इतनी लंबी यात्रा करने का कारण साधु से पूछा, जिस पर साधु ने उत्तर दिया, महारानी साहिबा, यह मात्र मैंने सेव के लिए नहीं बल्कि अपने जमीर के लिए किया है। यदि मेरा जमीर भ्रष्ट हो जाता तो मेरे जीवन की तपस्या भी नष्ट हो जाती। साधु की ईमानदारी से महारानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने साधु महात्मा को राजगुरु की उपाधि से सम्मानित किया और अपने राजने रखने का निमंत्रण भी दिया। आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।